ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है। ऐसे पावन अवसर पर ये कथा सुनना अत्यंत शुभ परिणाम देता है। तो आइए भक्तों, श्रद्धा के साथ मकर संक्रांति कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था जो बहुत धर्मात्मा था, लेकिन दोस्तों वह अत्यंत निर्धन था। उसके पास खाने तक का सामान नहीं होते था। फिर भी वह रोज भगवान सूर्यदेव की पूजा करता था और जो कुछ भी मिलता था उसमें से थोड़ा सा दान अवश्य करता था। एक वर्ष मकर संक्रांति का दिन आया। उस दिन ब्राह्मण के पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह बहुत दुखी हुआ। उसने अपने घर में रखे थोड़े से तिल और गुड़ को इकट्ठा किया और उन्हें आग में भूनकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित किया। फिर उसने वही तिल और गुड़ एक राहगीर को भी दान दिए। ब्राह्मण ने श्रद्धा पूर्वक कहा कि हे सूर्यदेव, मेरे पास देने के लिए कुछ विशेष नहीं है, पर मेरी भावना आप स्वीकार करें। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति से सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में सूर्यदेव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, तुमने मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान दिया है। तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब हम सुनेंगे दूसरी कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माता स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार की कथा सुनती थी। सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही वह भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माता को किसी प्रकार की कोई चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन्य धान से भर रहा था। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास कोई गाय नहीं थी। वह अपनी पड़ोसन के घर गाय का गोबर लेने जाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया माता को गाय का गोबर नहीं मिला और उन्होंने उस दिन अपना आंगन नहीं लीपा। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माता सूर्य भगवान को भोग नहीं लगा सकी और स्वयं भी उन्होंने भोजन नहीं किया। सूर्यास्त हो गया था। बुढ़िया माता उस दिन भूखी ही सो गईं। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माता की आंख खुली तो उन्होंने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। ये देखकर वे हैरान हो गईं। बुढ़िया माता ने जल्दी से गाय को बांधा और उन्हें हरा चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने जब बुढ़िया माता के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा देखा तो वह बुढ़िया माता से और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में बहुत ही अधिक धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले वह पड़ोसन उस गोबर को उठा लाती थी और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर वहां पर रखाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया माता पहले की तरह ही भगवान सूर्यदेव की पूजा करती रहीं, व्रत करती रहीं और कथा सुनती रहीं। लेकिन सूर्य भगवान को पड़ोसन की ये चालाकी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने देखा तो उन्होंने बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माता ने गाय को घर के बाहर भीतर ही बांध लिया। गाय तो अंदर बंधी थी। जब बुढ़िया माता सुबह उठी तो उन्होंने गाय को गोबर को देखा और वे ये देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उस दिन से बुढ़िया माता ने गाय को घर के भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता
कुछ ही दिन में बहुत अधिक धनी हो गईं। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरीके से जल भुन गई। उसने समझा बुझाकर अपने पति को राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को देखकर बहुत दया आई और करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माता की गाय और बछड़ा उन्हें तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राज पर तुम्हारे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से पूरी तरीके से भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही बुढ़िया माता को गाय और बछड़े लौटा दिए। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माता से अपनी गलती की माफी भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए बहुत अधिक दंड दिया। अब राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष सूर्य देव का व्रत किया करेंगे और उनकी पूजा किया करेंगे। अब सभी लोगों के घर में सूर्य भगवान की पूजा होनी शुरू हो गई। सभी सूर्य देव को जल देने लगे, पूजा पाठ करने लगे। राज्य के सब लोगों के घर धन्य धान से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। बोलो सूर्य भगवान की जय। कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।